आज के वर्चुअल क्लास में देखिए एक निश्चित अवधि बाद ऋण पत्रों का शोधन। निश्चित अवधि बाद हम ऋण पत्रों का शोधन करते हैं तो कौन कौन सी हम प्रविष्टियां करते हैं। तो देखिएगा, एक निश्चित अवधि बाद अगर आपको शोधन करने की आवश्यकता है, शोधन करना पड़ता है, तो आपको एक निश्चित अवधि के बाद इकट्ठा भुगतान या उसको आप लंपसम कह लीजिए, भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अनुसार ऋणपत्र के शोधन से पूर्व कम से कम ऋणपत्र निर्गमन राशि के 25% भाग को ऋणपत्र शोधन संचय खातों में लाभों से हस्तांतरित किया जाना, खातों में लाभों से हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है। इसके अलावा भुगतान किए जाने वाले ऋणपत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम 15% के राशि का विनियोग करना आवश्यक है। ठीक है। तो एकमुश्त भुगतान की दशा में जितना राशि का आपको शोधन करना है उसका 25% भाग ऋणपत्र शोधन संचय खाते में लाभों में से हस्तांतरित करना है और ऋणपत्र के अंकित मूल्य के कम से कम 15% के राशि का विनियोग करना आवश्यक है। इस संबंध में देखिएगा हम कौन कौन सी प्रविष्टियां करते हैं। यहाँ देखिए, लेखा वर्ष के दौरान शोधन किए जाने वाले ऋणपत्रों के 15% राशि विनियोग करने का नियम। कंपनी के अंश पूंजी तथा ऋणपत्र नियम 2014 के नियम 18(7)(c) के अनुसार प्रत्येक कंपनी को ऋणपत्र शोधन संचय प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल या इससे पूर्व बनाना आवश्यक है। ठीक है। तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान किए जाने वाले ऋणपत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम 15% की राशि विनियोग या बैंक में अस्थायी जमा करना अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिएगा, लेखांकन व्यवहार 15% के राशि का विनियोग ऋणपत्र शोधन संचय खाते में जब आप करते हैं तो कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाएगी। परिपक्व ऋणपत्रों के अंकित मूल्य का 15% विनियोग करना। कहने का मतलब जितना ऋणपत्र का आपको शोधन करना है उसका 15% राशि को आप विनियोग करेंगे। तो जनरल एंट्री आपकी बनती है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चूँकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक या कैश आपके पास से जाएगा, तो जो संपत्ति आ जाएगा उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। आगे है ऋणपत्र के भुगतान से पूर्व उक्त विनियोगों को नकदी में बदलना। जब इस विनियोग को आप नकदी में बदलते हैं, ठीक है, तो कैश आएगा, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट आप डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। जो संपत्ति आए उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है। या इसे ये जो एंट्री है आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक, इस एंट्री का उल्टा करेंगे ऊपर वाले की। फिर आवश्यक लाभ का ऋणपत्र संचय खाते में हस्तांतरण। जब आवश्यक लाभ को आप ऋणपत्र संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं तो जनरल एंट्री आपकी बनेगी सरप्लस एनपीएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है। और जब आप ऋणपत्रों का शोधन करते हैं तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट या एक्स डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर X% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, आप 9% डिवेंचर या 8% डिवेंचर का नाम है, डिवेंचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है। अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, ये आपका नरेशन बनेगा। इसके अलावा जब इस राशि का आप भुगतान करेंगे तो बैंक जाएगा या कैश जाएगा, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जनरल एंट्री आपकी बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। जब इन ऋणपत्रों का शोधन होने पर इस राशि को हम क्या करते हैं, या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जो राशि है उसको हम जनरल रिजर्व में
ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री आपकी बनती है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इन प्रविष्टियों को क्या है, जब एकमुश्त भुगतान की दशा में इन प्रविष्टियों का लेखा आप करेंगे। एक प्रविष्टि है, आप ऋणपत्र शोधन विनियोग खाते में 15% राशि का विनियोग करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के उदाहरण को या सवाल को हम कैसे लगाते हैं। इलस्ट्रेशन 2 है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय पेइंग आफ्टर फिक्स पीरियड की एक निश्चित समय के बाद ऋणपत्रों का भुगतान। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को स्टार लिमिटेड ने 100 वाले 30,000 8% ऋणपत्रों को 5% अधिमूल्य पर निर्गमन किया। देखिए 5% अधिमूल्य पर निर्गमन किया जा रहा है और जिसका शोधन 31 मार्च 2015 को आपको शोधन करना है, या मानते हुए कि जिस वित्तीय वर्ष में ऋणपत्रों का शोधन देय है उस वित्तीय वर्ष की आवश्यक राशि का लाभों में से ऋणपत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरण किया। ठीक है, देय तिथि पर ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया और ऋणपत्र तो हमने आपको जैसे बताया, अब देखिएगा 30,000 ऋणपत्र है और 5% अधिमूल्य पर आप निर्गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी दशा में आप जनरल एंट्री करते हैं निर्गमन का ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंशों के निर्गमन पर कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाएंगी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, या इसके बाद आप एंट्री करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या इसके स्थान पे इन दोनों प्रविष्टियों के स्थान पे आप एक प्रविष्टि करिए। ठीक है, इन दोनों प्रविष्टियों के स्थान पे केवल एक प्रविष्टि आप करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। या तो आप ये दोनों एंट्री कर लीजिए जो एंट्री में दर्शाया गया है, या इसके स्थान पे आप केवल एक एंट्री करिए, इन दोनों इस एंट्री के स्थान पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कितना परसेंट है, 5% सिक्योरिटी प्रीमियम है, और 100 का ऋणपत्र है, एक ऋणपत्र आपका 100 का है, तो 100 का 5% आप निकालेंगे तो 5 रुपया। ठीक है, तो 30,000 गुणे 5 पे हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम का लेखा करेंगे। 30,000 गुणे 5 ये आपका आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 30,000 गुणे 100 30 लाख, और इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31,50,000। और उसी को यहाँ पे दिखाया गया है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पे हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर आपका प्रश्न में दिया हुआ है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। या इन दोनों एंट्री के स्थान में मैंने आपको एक एंट्री बताया, वो एंट्री कौन सी है, बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपका अमाउंट यही रहेगा 31,50,000 से बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक, टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट ये आप 100 पे गणना करेंगे, ये आपका ये अमाउंट हो जाएगा 30 लाख से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और ये आपका अमाउंट ये 1,50,000। ठीक है, इसके बाद आपको जो डिवेंचर मान लीजिए कि 31 लाख आपको शोधन करना है। देखिएगा 30,000 का 100 वाला ऋणपत्र था, तो शोधन में आपको 30 लाख का शोधन करना होगा। ठीक है, अगर सम मूल्य पर शोधन किया जा रहा है तो 30 लाख का
आप 15%, ये 30 लाख का 15% आप क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4,50,000 बराबर ये अमाउंट। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने जस्ट आपको एंट्री बताया कि जब आप डिवेंचर रिडम्पशन की जो राशि है उसका 15% शोधन करते हैं तो जनरल एंट्री आपकी बनती है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, चूँकि बैंक जा रहा है। ठीक है, और ये आपका नरेशन बन जाएगा इन्वेस्टमेंट मेड एट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड अप टू 31/3/2015, जिस दिन आपको शोधन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको 25%, 30 लाख का आपको शोधन करना है। 30 लाख के 25% को आप क्या करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आपको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो 30 लाख के 25% को आप निकाल लीजिए। 30 लाख का 25%, 25 75। ठीक है, ये 30 लाख का 25% बटे 100, इस अमाउंट को आप करेंगे तो ये बराबर आपके 7,50,000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जनरल एंट्री आपकी बनेगी सरप्लस इन पीएल स्टेटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जैसे कि अभी हमने जनरल एंट्री वाले पीडीएफ में आपको बताया था। ठीक, अब इस पे आपको इंटरेस्ट की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट के लिए जनरल एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब देखिए आपने कितना इन्वेस्ट किया है, 15% आपने इन्वेस्ट किया था यहाँ ऊपर। ये 15% आपने इन्वेस्ट किया है, 4,50,000, 15% इसका आपने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद इस 4,50,000 का, अब देखिए ये प्रश्न है आपका, एक अप्रैल 2011 को स्टार लिमिटेड ने 100 वाले 30,000 8% ऋणपत्रों का 5% अधिमूल्य पर निर्गमन किया है। शोधन आपको 31 मार्च को होना है। ठीक है, संचालकों ने 31 मार्च 2015 को आवश्यक राशि 31 मार्च 2015 को आवश्यक राशि का लाभों में से ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित किया गया और खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को आपके बंद किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये ऋणपत्र आपका प्रश्न में 8% ऋणपत्र है और 10% सरकारी प्रतिभूतियों में। देखिए यहाँ देखिए, उस वित्तीय वर्ष की अप्रैल 30 अप्रैल को आप इसको क्या कर रहे हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग कर रहे हैं। तो 30 अप्रैल आपका ख़त्म है। अप्रैल के बाद आप जोड़ लीजिए, अप्रैल को छोड़ दीजिए तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च। अप्रैल छोड़ना था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका 11 महीना हो रहा है। अप्रैल को आप छोड़ देते हैं तो 11 महीने का इस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज को आपका ये 11 महीने का ब्याज निकाला गया है इस 4,50,000 पे।
और ये 10% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग किया जा रहा है प्रश्न में, तो 4,50,000 का 10% और ये 11 महीने का। तो इसके लिए आप करेंगे, ये हम बताएं, 4,50,000 गुणे ये 10% बटे 100 और 11 महीने का, तो 11 और बटे साल में आपके 12 महीने होते। इसको आप हल करेंगे, ठीक। तो इसको आप हल करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 41,250, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, चूँकि बैंक प्राप्त कैसा आ रहा है तो इसलिए हम जो संपत्तियाँ हैं उसको हम क्या करते हैं, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार उसे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए 31 मार्च को आपको 30 लाख का शोधन करना है, तो 30 लाख ये आप एंट्री हमने बताया आपको, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये 30 लाख अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, 30 लाख का शोधन करना था, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। और जब इस राशि को आप देंगे तो बैंक जाएगा, कंपनी द्वारा दिया जाएगा, तो डिबेंचर होल्डर को जो भी ऋण पत्रधारी हैं तो पाने वाला आपका डेबिट, और बैंक जा रहा है, कैसे जा रहा है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ट्रांसफर टू रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, इन्हीं एंट्रियों को आप क्रम से इस प्रकार के क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए सरप्लस एनपीएल स्टेटमेंट में आपने 25% ट्रांसफ़र किया था, इसी 25% को हम जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र आपने किया था सर लाभों में से, इसी को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं 7,50,000 से। तो इस तरह से निश्चित अवधि बाद ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। इसमें आपको एक बार करना है कि जितने राशि को आपको शोधन करना है उसको हम क्या करते हैं, उसका 15% राशि विनियोग करते हैं, ठीक है, और 25% राशि को हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं लाभों में से, ठीक है। इन दो तथ्यों को आपको ध्यान में रख के इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।